वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार बीएड परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है। नया एग्ज़ाम डेट शेड्यूल कर दिया गया है और ये एक ऑफिशियल अपडेट है। जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं इस साल सीईटी बीएड 2022 देने का, उनके लिए अच्छी अपडेट है। आप सभी को बता दें कि एग्ज़ाम को यहाँ पे स्थगित किया गया था, अब यहाँ पे नया एग्ज़ाम डेट रीशेड्यूल कर दिया गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, चूँकि देखिए फॉर्म भरने में 1000 रुपये फ़ीस आपका तो लगा ही है, तो आप क्यों ना इसकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से यहाँ पे दें ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। और अच्छे स्कोर के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम बताएंगे कि कौन कौन से विषय में आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना होगा ताकि आपकी जो है स्कोर जो है यहाँ पे आपका जो स्कोर है इस एग्ज़ाम को लेकर अच्छा हो सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो छात्र यहाँ पे सबसे टॉप स्कोरर होंगे उन लोगों को यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस मिलेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और जिनको सरकारी कॉलेजेस मिलेंगे उनको यहाँ पे 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में उनका जो है पूरा का पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों जो छात्र अर्ध सरकारी कॉलेज में जाएंगे, जैसे कि जो भी नंबर उससे कम आता है तो उनको अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह मिलता है उनको, तो इनको जो है लगभग 90,000 रुपये का फ़ीस चार्ज लगता है 2 साल का यहाँ पे। और वहीं पे जो छात्र यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस से जाके अपना बीएड करते हैं उनको 1.5 लाख रुपए फ़ीस यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम का जो आपका पूरा जो हमारा प्रिपरेशन है हमारे बीएड के एग्ज़ाम को लेकर और बीएड के कोर्स को लेकर, तो हमने सारा जो है यहाँ पे फ़ीस वगैरह का अपडेट आपको बताया। लेकिन आप चाहिएगा कि आपका जो है बहुत ही आसानी में और बहुत ही सस्ते में बीएड कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप सीटेट वगैरह या स्टेट वगैरह देकर आप टीचर बन सकेंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया। और अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर मैं आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहूँगा, जहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो है रीशेड्यूल किया गया है डेट, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पोस्टपोन किया गया था दोस्तों। जो कि 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, 23 मई को, उसको यहाँ पे पोस्टपोन करके जो रिशेड्यूल किया गया था उसको अब हटा के यहाँ पे 6 जुलाई का डेट रखा गया है, जो कि आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट किया गया है कि निर्देशानुसार जो बीएड में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री प्रवेश को लेकर, जी हाँ, सीईटी बीएड 2022 दिनांक 6 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आपके पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। तो बहुत सारे छात्र का कमेंट भी आ रहा था या वो सवाल पूछे जा रहे थे उनके कि क्या जो है बीएड का जो एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड है वो फिर से डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, जिनका पुराना आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी भी लिंक वहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। और वही पूर्व निर्धारित केंद्र पे ही आपकी परीक्षा होगी, कोई बदलाव किया नहीं गया है, तो इसलिए एडमिट कार्ड में भी कोई यहाँ पे बदलाव होगा नहीं। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र जो है, समय और अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। जो भी आपको प्रवेश पत्र पर यानी कि एडमिट कार्ड पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, उसका समय और अन्य सभी दिशा निर्देश यहाँ पे यथावत ये यहाँ पे अपडेटेड रहेंगे दोस्तों। ये यहाँ पे कुलपति का मैसेज आया है और ये 23 जून को ही जो नोटिस जारी कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, जहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह जो दिया गया था। एक चीज़ तो आपको बता दें कि पहली चीज़ आपका ये जो एग्ज़ाम है ये OMR बेस होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन मोड पे होगा। आपको अपना एक ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना होगा वहाँ पे एग्ज़ाम देने को लेकर, जिसमें कि 120 प्रश्न होंगे और 120 प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया है। और प्रवेश परीक्षा में आवंटित अंक जो होंगे 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 120 का होगा। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे और OMR सीट पर उत्तर पुस्तिका पर आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। बीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का न्यूनतम प्राप्तांक कुछ इस तरह से आपको होगा, जैसे कि अगर आप अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कोटे से आते हैं तो आप क्वालिफाई तब माने जाएंगे जब 35% आप लेकर आएंगे, यानी कि लगभग 42 नंबर आपको लेकर आना होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पिछड़े वर्ग की महिलाएं WBC, इनको 30% यानी कि 36 अंक लेकर आना होगा, तब वो सिर्फ क्वालिफाई होंगे। बट ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे लेकर आपका जो है कट ऑफ तैयार किया जाएगा और कट ऑफ तैयार करने के अनुसार ही आपको कॉलेजेस जो है अलॉट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको परीक्षा देनी है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको कितना नंबर एटलीस्ट लेकर आएँ कि हमारा जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो क्वालिफाई के लिए आपको 42 नंबर चाहिए, बट कट ऑफ की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर ले तो एटलीस्ट 80 प्लस जिस छात्र का यहाँ पे नंबर आएगा वो मान के चलिए कि अर्ध सरकारी कॉलेजेस से ऊपर उनको यहाँ पे कॉलेज वगैरह मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की जो अपडेट दी गई है, 15 क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे स्कोरर होते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ आपके सामने रहता है और उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, तो वहाँ से देखकर भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ये स्कोरर हो सकते हैं। आप एटलीस्ट 10 नंबर भी यहाँ से लेकर आते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। या तो फिर जो छात्र शास्त्री के लिए यहाँ आवेदन किए हैं, जैसे कि जनरल संस्कृत के लिए, उनके लिए भी कॉम्प्रिहेंशन रहता है शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम को लेकर, तो वो भी आप यहाँ से, चूँकि आप संस्कृत पढ़े हुए रहते हैं तो पढ़कर आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं 15 क्वेश्चन का, तो ये नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं। या तो आप इंग्लिश में देते हैं या तो संस्कृत में देते हैं, ठीक है। ये पहला आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हिंदी का हो गया दोस्तों। हिंदी में अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, देखिए मैं आपको इसका सिलेबस भी दिखाऊंगा। हिंदी में अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पे हिंदी में समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, लोकगीतियाँ होती है, या अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया यहाँ से, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोरर होते हैं और आसान होते हैं, क्योंकि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो संधि हो गया, दूसरा हमारा समास हो गया। समास आप पढ़े होंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, रस और छंद हो गया। इससे जुड़े हुए प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना है, तो आप कोई भी एक जो है 5 साल का गाइडेड बुक ले लीजिए और उसको ही प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारिए, तो आपका यहाँ से इन सभी में स्कोर होना संभव है। यानी कि हिंदी में आप 15 में 10 नंबर तो इन सभी टॉपिक से ही ला सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा, लोकगीतियाँ, कहावतें और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये जो हमने आपको टॉपिक बताया। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों गद्यांश भी होगा, यानी कि पैराग्राफ भी होगा, और व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पर्यायवाची, विपरार्थक, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जो कि आपको सोच समझ के थोड़ा सा उस पर काम करना होगा, तो जाके आप 5 नंबर के लिए यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। यानी कि 15 नंबर पे ये अच्छा वर्क हो सकता है, तो अच्छा स्कोर भी हो सकता है। अब जो बात होगी दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के लेकर, है ना, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग को लेकर, तो 25 क्वेश्चन रखा गया है और 25 मार्क्स। तो अब यहाँ पे अब रीजनिंग में जाएंगे तो लॉजिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलोजिज्म, ठीक है। तो जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, वहाँ से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिएगा आपके गाइड जो बुक होगा उस बुक में भी पढ़िएगा अच्छे से। और खासकर मैं आप देखिए बुक जो है रुक्मणी प्रकाशन का आता है ना, प्लेटफॉर्म का, उसका भी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसको कि आप सॉल्व करके जा सकते हैं। स्टेटमेंट और अजम्पशंस, स्टेटमेंट्स और आर्गूमेंट, ये जो ऐसे 2 टॉपिक है ना, स्टेटमेंट्स आर्गूमेंट्स, और स्टेटमेंट जो है आपका एजम्पशंस जो है, ये इसको आप करके जाइएगा तो एटलीस्ट 2-2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। या पंच लाइन वगैरह, या सिचुएशन रिलेशन टेस्ट होता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई आपका सिचुएशन टेस्ट दे देगा, बोलेगा कि वो व्यक्ति को दिखाते हुए उसने अपनी माता को बोला कि वो उसकी पुत्री है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग के भी हो सकते हैं। और इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, या फिर एक्सरेशन और रीज़न को लेकर भी दे देगा कि कुछ आपका कथन दे देगा, उससे जुड़ा हुआ उसका रीज़न दे देगा, है ना, कारण दे देगा। अब आपको बताना है कि कौन सा कारण सत्य है, या दोनों ही सत्य है, या इनमें से कोई एक सत्य है। इस तरह से क्वेश्चन आपको रिलेट करके देखना होगा वहाँ पे। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। अब जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन होंगे। करंट के क्वेश्चन में आपको खेल जगत से प्रश्न हो सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में घटित हुए हैं। IPL से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, अवॉर्डेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टैटिक जीके को जो भी छात्र यहाँ पे कवर करता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और हिस्ट्री बाकी तो आपका क्वेश्चन होगा ही, ज्योग्राफी पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे ही, और साथ में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे।
अब एक टॉपिक हमारा होता है दोस्तों यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल का। तो ये जो है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जहाँ से आपको उनके इफेक्ट और उसकी ज़रूरतें पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक है हमारा, उसको आप कवर करके जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप पढ़िएगा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, है ना, आइडियल टीचर का इफेक्टिव टीचिंग कैसा होता है, उसको कैसे हैंडलिंग किया जाता है, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। अच्छा, तीसरा टॉपिक हो सकता है कि मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पे टीचिंग में अपडेट दिए गए हैं दोस्तों। तो ये 4 टॉपिक यहाँ से आप पढ़ लेंगे, तो इन सभी विषयों के टॉपिक जो है आप कवर करके जा सकते हैं। तो यहाँ से 25 में 25 भी मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मैंने जो है इसका जो सिलेबस PDF है, जो सिलेबस PDF जो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उन सभी सिलेबस PDF को देखिए, वहाँ से स्कोर करने का प्रयास कीजिए। आपके पास समय बहुत ही कम है अब यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अगर आप बोलें तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा बिहार BEd एग्जामिनेशंस को लेकर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका प्रैक्टिस सेट वगैरह भी करवा के आपको यहाँ से प्रिपेयर करवा सकता हूँ। एटलीस्ट 120 में तो 80 नंबर लेकर आ ही सकते हैं और सरकारी कॉलेज जो है आपका स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह आपको अपग्रेड मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने पर हार नहीं होती है। बट इतना ध्यान रखिएगा 80 से अबव ही रहिएगा तो सरकारी और अर्ध सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।